डिस्कस करेंगे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है इसके अंदर हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। अगर हम बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ बैटरी का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटो जो मैग्नेट है इसका हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ये खुद ही इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी हो और बैटरी की हमें ज़रूरत ना पड़े, तो वहाँ पे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं जो आजकल टू व्हीलर्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसका जो मेन पार्ट्स है वो है हमारे पास एक ट्रांसफार्मर की कोर, इस तरह की हमारे पास एक ट्रांसफार्मर की कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह की, और इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग की होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग एक तरफ से होती है ग्राउंडेड, वो हमने ग्राउंड की होती है, और दूसरी तरफ से वो कनेक्ट होती है लिंक ब्रेकर के साथ। ये एक लिंक है, इसके ऊपर एक इस तरह का फलक्रम पॉइंट होता है और इसके पास ब्रेकर पॉइंट होता है। ये ब्रेकर कॉन्टैक्ट ब्रेकर होते हैं, इसको हम बोलते हैं, और इसको भी कॉन्टैक्ट ब्रेकर को हमने ग्राउंड किया होता है। ये जब आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं तो सर्किट ये कंप्लीट हो जाता है, और जब ये दूर होते हैं तो सर्किट टूट जाता है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर्स। ये जो पिन पॉइंट है ये हमारा कनेक्ट होता है एक कैम के साथ। एक कैम होती है और उसके साथ ये पिन पॉइंट कनेक्ट होता है। ये क्या है, कैम। और ये जो कैम है ये कनेक्ट होती है एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट के साथ। ये जो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। तो एक तो सर्किट है ये, और इसके आगे कनेक्ट है कैपेसिटर, जो हमने इधर ये ग्राउंड किया हुआ है। यह है कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है, और इसके बिल्कुल पैरेलल में लगा होता है इग्निशन स्विच, जो बंद करने के काम आता है बाइक को और ऑन करने के काम आता है। इग्निशन स्विच यह है इग्निशन स्विच जो बिल्कुल कैपेसिटर के पैरेलल में लगा होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के अंदर। अगर हम बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात करें तो ये स्विच कैपेसिटर के सीरीज में लगा होता है। यहाँ पे ये पैरेलल में क्यों लगाया होता है, ताकि एक्सेसिव वियर को हम बचा सकें, एकदम डैमेज से इसको हम बचा सकें। तो एक तो सर्किट है ये जो प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट है सारा, इधर से प्राइमरी वाइंडिंग ग्राउंडेड है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये टर्न में भी ज़्यादा होती है, और ये इस तरफ से इससे कनेक्ट होती है जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग थी, और दूसरी तरफ से ये कनेक्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ये है डिस्ट्रीब्यूटर जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू सिलेंडर। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4 सिलेंडर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा कनेक्ट होता है स्पार्क प्लग्स के साथ। अगर 4 सिलेंडर हैं तो 4 स्पार्क प्लग, तो ये स्पार्क प्लग हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यह है डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रोटेट करता है इसके अंदर, और जब ये इनके बिल्कुल पास आता है तो चार्ज को ट्रांसफर करता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी एक तरफ इससे कनेक्ट है और एक तरफ ये प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट है जो कि ग्राउंडेड है। तो अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं ये कि काम कैसे करता है। तो पहले क्या है, जैसे नॉर्थ
हम एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का ये ट्रांसफार्मर कोर है। यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है जो नॉर्थ और साउथ पोल है। जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन ट्रैवल करेंगी। अब इस कोर के ऊपर हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। और इस करंट के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन क्रिएट हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, जो इसी के अंदर है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, करंट को इंड्यूस कर देंगी। तो ये फंक्शन है इस मैग्नेट का। जब नॉर्थ से साउथ जाएगा, अब मान लीजिए हमारा जो नॉर्थ और साउथ पोल चेंज हो गए हैं, साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन इस तरह से ट्रेवल करेंगी और करंट की डायरेक्शन इसके अंदर रिवर्स हो जाएगी। और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस हैं जो फिर से इंड्यूस होंगी और वो इंड्यूस करंट करेंगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इस तरह से रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चलता रहेगा। और इसके अंदर जब रिवर्सल होगा तो क्या होगा, हमें यहाँ पे एक एसी करंट की तरह मिलेगा, मीन्स हमें मिलेगा एसी करंट। जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, फिर ये मैग्नेट घूम के इधर आ गया, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ रिवर्स हो गया, तो हमें करंट इस तरह वेव फॉर्म में मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, तो ये सर्किट किस तरह से काम करेगा। जब देखिए ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम करंट पॉइंट है इस पॉइंट पे। तो जैसे ये घूम के बीच में आएगा तो यहाँ से इसमें जो फ्लक्स लाइन थी वो जीरो होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो इसका करंट है, ये हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर एकदम से ओपन हो जाएगा, पहले ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर करंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, जो करंट था, करंट हमारा फ्लो करेगा यहाँ से और इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा जब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ओपन है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ये घूम के आएगा तो इसके अंदर से जो करंट था वो यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इतना ये घूम के इसके अंदर करंट जीरो होगा, इतने से पहले ही ये वापिस जो कैपेसिटर है करंट इसको वापस दे देगा, जिससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस थी वो भी एकदम से रिवर्स हो जाएंगी कॉइल के अंदर और एक बहुत ज्यादा वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जनरेट होगी। ये कोलैप्सिंग ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे करंट हमारा मैक्सिमम से जीरो गया और फिर रिवर्स हो गया, तो कोलैप्सिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एकदम से रिवर्स वोल्टेज है, जो रिवर्स करंट है, उसके कारण एक हाई वोल्टेज पैदा होगी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर और ये हाई वोल्टेज हमारी जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूटर रोटेट कर रहा है, जब वो किसी भी कॉन्टैक्ट में आएगा, जैसे सेकंड स्पार्क प्लग के यहाँ कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होगा और जब ये रोटेट करके यहाँ पे आएगा तो इस स्पार्क प्लग के अंदर स्पार्क क्रिएट होगा। तो इस तरह से टाइमली ये स्पार्क देता रहेगा चारों स्पार्क प्लग को। तो इसकी वर्किंग आप समझ गए होंगे। पहले क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा करंट की वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगी तो ये ब्रेकर पॉइंट एकदम से कॉन्टैक्ट ये कैम के साथ अटैच है तो टूट जाएगा और ये करंट हमारा जाएगा कैपेसिटर के पास। और जब ये जीरो पे आएगा करंट, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, तो एकदम से ये बैक जाएगा, जिसे रिवर्सल ऑफ करंट और एकदम से रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमें मिलेंगी जो कि हाई वोल्टेज पैदा करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में। ये हाई वोल्टेज हमारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी डिस्ट्रीब्यूटर पे और स्पार्क प्लग्स को दे दी जाएगी। तो इस तरह से मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।